Today we will discuss the solution of quadratic equation by completing whole square method. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा था. हमको सेकंड पढ़ना है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से. कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और हमें पता है a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है. अब इसका सॉल्यूशन निकालते समय कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड में कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को हमको ध्यान देना है. उन पर्टिकुलर स्टेप्स में ए स्क्वायर हमको क्या करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. यहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं. तो डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0. ये स्टेप हो गया. पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. सेकेंड स्टेप, देखिए कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर लिखा है तो इसको हम x प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो हमको यही फॉर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, 2ax चाहिए और ए स्क्वायर चाहिए. और अगर ये रहेगा तो हम इसको x प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ये कंप्लीट होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इसके लिए हमने अब x स्क्वायर हो गया, अब हमको 2ax चाहिए. तो 2ax लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया इंटू x प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0. इक्वेशन एज इट इज है, हमने जिससे डिवाइड किया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिवाइड कर दिया. तो अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो जो था वो हमारा आ गया, हमने कर दिया. अब इसको हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे, 2ax के फॉर्म में लिखेंगे. हम इससे कंपेयर करते हुए चल रहे हैं. अब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, 2ax हो गया, तो ए स्क्वायर चाहिए. अब ए स्क्वायर लाने के लिए हम यहाँ हमारा ब्रैकेट हमारे लिए ए है तो हम ए स्क्वायर को ऐड कर देंगे 2b बाई 2a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हमने इसमें ऐड कर दिया. और इसी को अब हमने जो अपनी तरफ से ऐड किया है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इज इक्वल टू 0. अब इन तीनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, अब इन तीनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो बाकी बचा है हम उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए. ये हमारे लिए ये देखिए b अपॉन 2a का होल स्क्वायर था, हमने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस ये. अब हम इसको इरेज कर देते हैं. अब हमारे पास क्या बैठ हो गया, x प्लस बी बाई 2a का हमारा मेथड हमको करना क्या था, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड. हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से बना. अब ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, 4 स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a कैंसिल हो गया 4ac. ये हो गया. अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. अब हम x प्लस b बाई 2a निकालेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और हम इसको यहाँ आगे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ से इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और अब हम इसका x एलसीएम ले लेंगे, 2a एलसीएम लेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. ये हमारा दो सोल्यूशन आ गया. एक सोल्यूशन हम लिखेंगे माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दोनों सोल्यूशन आ गया. अब इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं. फॉर्मूला. तो कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ देता है
फाइंड द त्रिज्याचार फार्मूला, तो हमको क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर मेथड से ही इसको सॉल्व करना है और जो सोल्यूशन आता है वही त्रिज्याचार फार्मूला होता है डायरेक्ट। और अगर सोल्यूशन किसी को एग्जांपल दिया है इसके थ्रू हमको सॉल्व करना है तो भी हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ राइट इट। दिस फार्मूला इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तौर पे भी जानते हैं। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब हमारा वैल्यू माइनस बी दोनों रूट्स पे कॉमन है, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप अगर ध्यान दें तो हमारा माइनस बी अपॉन 2a पार्ट दोनों में कॉमन है, सिर्फ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह निगेटिव है। इसका मतलब x की दोनों वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर स्पेशली डिपेंड करती है। तो ये हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये इस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। अब हम आपको एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते समय ये बताया है कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है हम a, जो भी हमारे a की वैल्यू है, अगर 1 है तो जो कोई जरूरत नहीं है, 1 के अलावा अगर यहाँ पर कोई और कोफिशिएंट है तो a से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इसको x प्लस a का होल स्क्वायर लिख दें। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको उसी कोशिश में अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए तो ये 4 हो जाएगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो ये सारे स्टेप एक साथ कर सकते हैं बट उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम 2 और x को छोड़कर बाकी को ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने से फायदा है कि हमको पता है कि जो ब्रैकेट है उसी का होल स्क्वायर ऐड करना है और उसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। 2 7/4x प्लस 7/4 होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 7/4 होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 3/2 तो इसमें था ही, हमने एज इट इज इसको उतार लिया। नाउ अब इन तीनों को मिलाकर अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर है तो हम इसको x माइनस a का होल स्क्वायर लिखते हैं। हो गया, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाएगा 49/16 माइनस 3/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 14 एलसीएम लेंगे, 49 माइनस 2 8 जा 24 हो गया। इट मीन्स x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 और यहां से इसको इसकी वैल्यू आ जाती है x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। हम इसको x इज इक्वल टू लिखते हैं प्लस, इसको हम 7/4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। यहाँ तक हम साथ में सॉल्यूशन करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। यहाँ तक आने के बाद हम इसको अब एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं तो प्लस 5/4 कॉमा 7/4 माइनस 5/4। अब 4 एलसीएम हो गया, 7 प्लस 5 7 माइनस 5 और ये हो गया 12/4 दैट इज 3 और ये हो गया 2/4 दैट इज 1/2। तो x की दो वैल्यू आ गई 3, 1/2।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम डायरेक्ट फार्मूला में भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और अगर आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड, तब हम इस पूरे कंप्लीट स्टेप्स को करते हैं। तो ये मेथड है, इसी मेथड से जब भी कंप्लीटिंग होल स्क्वायर आएगा हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछता है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की बात आती है तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है, -7 है, -7 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, 49 माइनस 24 दैट इज 25, विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो अभी मैंने बताया कि रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि इफ रूट एग्जिस्ट देन फाइंड इट, तो हम पहले इस स्टेप को करेंगे, हमारा स्टेप ये पहले होगा। और अगर नहीं पूछता है तो हम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नोट इट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट। 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 by 30. Find the solution of this quadratic equation by completing whole square method. तो completing whole square method, हमको इसको पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन को हम x plus 4 इंटू x minus 7 एलसीएम लेंगे। यहाँ हो जाएगा x minus 7 माइनस x minus 4 इज इक्वल टू 11 by 30। x कैंसिल हो गया, -11 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाई 30। 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई किए और इसको इधर मल्टीप्लाई किए -30, यहाँ -1 बचा हुआ है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, और सीधे डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला से लिखा हुआ है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीधे अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, हम इधर नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। नाउ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c अपॉन 2a 2 इंटू 1, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ तक का स्टेप कॉमन करने के बाद अब हम x की वैल्यू को अलग अलग करते हैं। 3 प्लस 1/4 कॉमन, 3 माइनस 1/4 1/2 सॉरी 4/2 2 हो गया, और 3 माइनस 1 2/2 1 हो गया। ये दो आंसर हो गए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया दिस। नाउ नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। Sum of the areas of two squares is 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, अगर दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। दोनों स्क्वायर के साइड्स फाइंड आउट करने हैं। सपोज एक छोटा स्क्वायर हमने लिया x है और दूसरा स्क्वायर के साइड्स हमारा y है। अब आप इसको लिख लेंगे, लेट sides of two squares is x and y where x is less than y। हमने x को y से लेस किया है। अब यहाँ इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर।
ठीक, यहाँ हमने दो वेरिएबल लिया है तो हम दो को एक में कन्वर्ट करेंगे। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर x इज लेस देन y स्क्वायर। अब यहाँ कह रहा है द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म करना है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब ये तो इसका एरिया हो गया, स्मॉल स्क्वायर का पेरीमीटर। अब हम यहां निकाल लें पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, चारों साइड्स का सम होता है। नाउ पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारा मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। तो डिफरेंस क्या होगा, हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट y माइनस x इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां से हम y की वैल्यू 6 प्लस x निकाल लेंगे, ये 2 डैश हो गया। अब हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। तो ये x स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 6 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। होल स्क्वायर करिए, x स्क्वायर प्लस 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 468 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x, अब इसमें से 36 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 3 4 माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से या डायरेक्ट फॉर्मूला से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्यूशन निकालने के लिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू माइनस 216 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 216 अपॉन 2a माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 अपॉन 2a। अब हम 900 का स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। अब आप इसको दो पार्ट में अलग अलग कर दीजिए, प्लस 30 अपॉन 2 माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2, 24 बाई 2 12 माइनस 36 बाई 2, तो माइनस 36 बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस 18। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक 12 है और एक माइनस 18। अब हमको ये ध्यान देना है कि x क्या है, x इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, देन x मे नॉट बी निगेटिव, x निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम x इज इक्वल टू 12 लेंगे और जब x की वैल्यू 12 हो जाएगी तो y की वैल्यू यहाँ 18 मीटर हो जाएगी। ये आंसर है। तो नोट इट, आप इसको नोट कर लीजिए और जस्ट क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे।